मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित की वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर भी कहते हैं, इस वास्तविक संख्या का भाग छठवां है, जिसमें से प्रश्नावली 1A, जिसमें 5 भाग में मैंने प्रश्नावली 1A 12 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। और इस वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 13, 14, 15 तीनों को हल करूंगा, जिससे प्रश्नावली 1A ख़त्म हो जाएगी। और इसमें प्रश्न नंबर 13 दिया है, क्या दिया देखिए। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, पहले दो संख्याएं ले लेते हैं, दो संख्याओं को एक साथ निकालेंगे, फिर जो आएगा उन दोनों संख्याओं को एक साथ निकालेंगे, जो आएगा वो बस हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, क्या हल लिखते हैं। सवाल कितना है, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है कितना है 378, 180 और 420। अब देखिए, एक बार इसके साथ इसको ले लेते हैं, एक बार इसके साथ इसको ले लेते हैं। तो भाग विधि से हम निकाल देते हैं, भाग विधि से निकालना ही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। तो क्या करेंगे, 180 और 378 को लेके हल करेंगे। तो ले कितनी बार जाएंगे, 180 में 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करने पर 180 यानी कि 360 आएगा। 300 क्या आएगा, 60 आएगा। 360 आया है। अब क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, जब 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, और यहाँ 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। अब कितना आया, 18 शेषफल आया। तो 18 को फिर से बना लेते हैं भाजक, और 180 को यहाँ उतार लेते हैं। तो 18 दहा में 180 पूरा कैंसिल आउट। तो जिस संख्या से कटता है वही हमारा HCF होता है। 18 से कटा है कि तो 18 से उस तीसरी वाली संख्या में भाग दे देंगे, या फिर 180 के साथ हल कर देंगे। चलिए 180 के साथ हल करते हैं। फिर से 180 से भाग देंगे 420 में, तो कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, तो होगा 360 होगा। घटाएंगे तो यहाँ शून्य शून्य, और यहाँ 12 में से 6 गए, 6 होगा। अब आया कितना, 60। फिर से 60 को भाजक बनाएंगे, और यहाँ 180 को उतार लेंगे, तो 6 त्रिक 18 यानी कि 3 बार जाएगा, हो जाएगा कितना, 180, एक कैंसिल आउट। अब हमारे पास आया कितना, 60 है। इधर 60 से कटा है और इधर 18 से कटा है, तो फिर से हम 60 और 18 को लेकर HCF निकालेंगे। तो 18 में क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो 18 तियाँ 54 होता है, और बचा कितना, 6। तब आप 6 किधर करेंगे, यहाँ 18 उतार लेंगे, 6 त्रिक 18 हुआ, कैंसिल आउट। तो अब ये दोनों भी कितने से कटे हैं, 6 से कटे हैं। तो हमें पता है कि जितनी भी संख्याएं हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, जो संख्याओं में कॉमन मिलता है, सभी संख्याओं में जो कॉमन मिलता है वही हमारा HCF होता है। तो अब इसको अगर तोड़ेंगे चाहे जिस विधि से इन तीनों को, उन्हें सबका HCF कितना आएगा, 6। तो इस सवाल यानी कि 378 यहाँ लिख देंगे, अतः 378, 180 और कितना है, 420 का HCF 6 है। यही 6 इसका उत्तर है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें दिया है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 378, 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ गई हैं कि पहले तो मैंने तीन संख्या या 2 संख्या का HCF आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ
कि इसमें शेषफल भी दिया है, तो समझ सकते हैं जो पहली संख्या है और जो पहला शेषफल है, ये पहला शेषफल हमारी पहली संख्या का होगा और जो दूसरा शेषफल है दूसरी संख्या का होगा और जो तीसरा शेषफल है तीसरी संख्या का होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए हुए संख्याओं को और उसके शेषफल को उसमें से घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले हल लिखेंगे। तो 398 है, 398 में से कितना घटाना है, 7 बराबर आएगा कितना, 391 आ जाएगा एक संख्या। और इसी तरह 436 है, इसमें से 11 घटाएंगे तो आ जाएगा 425। और उसके बाद तीसरी संख्या है 542 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 527। ये तीनों संख्याएं मिल गई। अब क्या करेंगे, तीनों संख्याओं में से दो संख्या पकड़कर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। देखते हैं किस किस के साथ लगाते हैं। अब यहाँ लिखेंगे, ले लेते हैं 391 और 425। यहाँ लिखेंगे अतः 391 और 425 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर अब क्या करेंगे, 391 है और 425 है। तो मैंने पहले ही बताया था, बार बार बताते हुए आ रहे हैं कि जब दो संख्याओं का हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालते हैं तो इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको मान लेते हैं। पहले तुलना करेंगे तो बड़ा है, ऐसे चिन्ह बना देंगे, जिधर का बड़ा रहेगा उधर की तरफ मुँह खुला रहेगा। और जो बड़ी होती है उसको A बराबर मानते हैं और संख्याएं जो छोटी होती हैं उसको B बराबर मानते हैं। और प्रमेयिका हमारी क्या कहती है, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान कितना है, 400, A का मान 425 बराबर B का मान कितना है, B का मान 391। तो जब ले जाएंगे तो एक बार जाएगा प्लस इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 34 शेषफल आएगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि R इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या करेंगे, 391 और 34 में पुनः ही प्रक्रिया करने पर 391 और 34। तो फिर देखिए, फिर से हमारे पास नई सवाल बन के आ गई। इसमें बड़ा है 391 तो उसको मानेंगे A और 34 छोटा है तो उसको मानेंगे B। प्रमेयिका क्या कहती है, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान कितना है, 391 बराबर B का मान 34। और कितनी बार ले जाएंगे, तो लगभग 11 बार ले जाएंगे। 11 बार ले जाने के बाद इससे 17 कम होगा तो 17 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। फिर लिखेंगे चूँकि R इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 300 कितना है, इसलिए 34 और 17 में पुनः प्रक्रिया करने पर तो 34 बड़ा है, 34 को A मानते हैं और 17 को B मानते हैं। B मान लेंगे। B मानने के बाद क्या करेंगे कि अब इसी 34 और 17 में पुनः प्रमेयिका में रखने पर, यानी कि A बराबर BQ प्लस R। A का मान कितना है, 34 बराबर B का मान 17 गुणे Q का मान 2 बार ले जाएंगे, 17 दूना 34 प्लस R का मान 0। यहाँ लिखेंगे चूँकि R बराबर 0, इसलिए इन दोनों संख्याओं का यानी 391 और 425 का HCF कितना होगा, यही 17 होगा। अब एक हमारे पास तीसरी भी संख्या थी, तो तीसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, तो तीसरी संख्या जो हमारे पास है, अब उसमें 2 को और मिला के हल कर देते हैं। अब किससे ले लेंगे, 425 था और 527 लिखेंगे। अब 425 और कितना है, 425 और 527 से, तो बड़ा 527 है उसको A मानते हैं और छोटा 425 है उसको B मानते हैं। तो प्रमेयिका हमारी क्या कहती है, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान कितना है, 527
बराबर बी का मान कितना है 425 प्लस ये गुणे एक बार ले जाएंगे और एक बार ले जाएंगे तो 425 का गुणा एक में करेंगे तो 425 ही आएगा। उसके बाद 527 में से जब 425 घटाएंगे तो आ जाएगा 102 मिल जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या करेंगे जब तक r का मान यहाँ 0 नहीं आएगा तब तक इस r को और इस b को पकड़ के हल करते रहेंगे। इसलिए 425 और 120 में पुनः प्रमेयिका लगाने पर तो प्रमेयिका क्या कहती है, पहले दोनों की तुलना करना। तुलना हो गया, 425 बड़ा है और 102 छोटा है, तो जो बड़ा होता है उसको a बराबर मानते हैं और जो छोटा होता है उसको b बराबर मानते हैं। और प्रमेयिका क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान 425 बराबर b का मान 102 गुणे q का मान कितनी बार ले जाएं, तो क्यू का मान लगभग 4 बार ले जाएंगे। इससे 4 दूनी 800 होगा और 808 होगा। तो फिर इतने 425 में से जब इसको घटाएंगे तो शेषफल हमारा आएगा 17। फिर लिखेंगे यहाँ, फिर लिखेंगे क्या, चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या करेंगे 102 और 17 में पुनः प्रक्रिया करने पर तो 102 बड़ा है 17 से, तो जो बड़ा होता है उसको ये माना जाता है, जो छोटा होता है उसको b मान लेते हैं। प्रमेयिका हमारी क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान 102 बराबर b का मान कितना है 17 गुणे कितनी बार ले जाएं, 17 छक्का कितना होता है 102 होता है और प्लस r का मान 0। चूँकि अब लिखेंगे चूँकि r बराबर 0 क्या होगा, इसलिए अब इन दोनों संख्याओं का HCF 17 होगा। हम लिख सकते हैं तीनों संख्याएं, अतः तीनों संख्याएं हमारे पास कितना है, तीनों संख्याएं यही है। पहली संख्या 391 और 425 और 527, इन तीनों का मस 17 जो कि सबसे बड़ी संख्या है। इन तीनों में कॉमन मिलेगी तो इसका आंसर क्या होगा, यही 17 इसका आंसर होगा, क्योंकि 17 दोनों में कॉमन है। इसी क्रम में सवाल नंबर लास्ट यानी कि 15वां सवाल है इस प्रश्नावली का। इसके बाद ये प्रश्नावली एक खत्म हो जाएगी। तो 15वां सवाल दिया है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9, 5 और 7 प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम हम यहाँ लिखते क्या है, हल लिखते हैं। बिना हल लिखे कोई काम आगे नहीं होगा। सवाल दिया लिखेंगे, उसके बाद दिया है क्या दिया है, सवाल हमारे पास है 2053 और क्या है 967 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे और इसमें से क्या करेंगे 7 घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो इसको घटाने पर आएगा 2048 आ जाएगा और इसमें जब घटाएंगे तो 960 आ जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे हम, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो 2000 वाला बड़ी है तो उसको a बराबर मानते हैं और ये छोटी है तो इसको b बराबर मानते हैं। मानने के बाद क्या करते हैं, लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, कितना है a बराबर होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a का मान है 2048 बराबर b का मान है 960। तो 9 दूनी 18 लगभग 2 बार ले जाएंगे। जब 2 बार ले जाएंगे 2 का गुणा करेंगे तो इससे कम आएगा। तब इसमें से वो गुणा वाला चीज़ को घटाएंगे तो प्लस 125 कम आएगा। यहाँ लिख देंगे चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या करेंगे अब 960 और 125 में पुनः ही प्रमेयिका लगाएंगे। 960 और 125 फिर से हमारे नई सवाल बन के हमारे सामने आ गई। तो 960 बड़ा है तो उसको a मानते हैं, जो 125 छोटा है तो उसको b मानते हैं। होता कितना है, प्रमेयिका हमारी a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान 960
60 बराबर बी का मान 125 गुणे क्यू का मान लगभग तो 6 बार 7 बार जाएगा ही। 7 बार ले जाएंगे तो गुणा करेंगे तो गुणा करके घटाने पर आएगा शेषफल 64। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब 125 और 64 में पुनः ही प्रक्रिया करने पर 125 नहीं सॉरी आएगा 128 आएगा। 128 यहाँ है तो ये बराबर मानते हैं 128, यहाँ लिखेंगे 128 और 64। तो ये बड़ा है इसको मान लेंगे ए और ये छोटा है इसको मान लेंगे बी। प्रमेयिका क्या कहती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 128 बराबर बी का मान 64 गुणे 64 दूना 128 प्लस आर का मान 0। लिखेंगे यहाँ चूँकि आर इज इक्वल टू 0, इसलिए इन तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा, 64 ये आया है, 64 आया और 64 उसमें भी आया था, इसलिए इन दोनों का HCF क्या होगा, 64 ही होगा। दोनों संख्या हमारे पास 64 हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 64 हमारा क्या है आंसर। तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1A जिसमें कि पूरा 15 प्रश्न थे, 15 प्रश्न को हल कर दिया गया है। अब इसके बाद है वास्तविक संख्या का भाग नंबर 7 बनाया जाएगा, जिसमें प्रश्नावली 1B की पहला प्रश्न से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।